हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे उइगर मुस्लिम्स के बारे में। उइगर मुस्लिम्स एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप है जो आपका जिंगजेंग प्रोविंस चाइना में रहता है बेटा। और सबसे बड़ा इशू ये है कि चाइना में रहते हुए भी इस ग्रुप के साथ जो जातियां होती हैं उसके लिए पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना का, तब भी कुछ नहीं बोलता। वर्ल्ड में एक स्ट्रांग पावर है चाइना, दुनिया भर के मुसलमानों पे बड़ा कंसर्न दिखाती है, पर अपने प्रोविंस में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए उसके पास कोई कंसर्न नहीं है। इस पे पहली बार कोरोना के इस इफेक्ट के बाद यूएसए ने डिसाइड किया है कि वो एक उइगर ह्यूमन राइट पॉलिसी एक्ट 2020 लाएगा, और जिसके थ्रू वो उनके साथ होने वाली जातियों के अगेंस्ट खड़ा होगा। तो पहली बार कुछ अच्छा हो रहा है उनके बारे में। आइए पहले आपको इनका बेसिक बता दें। जैसे कि आपको पता है कि जिंगजेंग प्रोविंस जो है वो चाइना का एक प्रोविंस है, और मैप में जैसे आपको दिख रहा होगा ये प्रोविंस कितना बड़ा और कहाँ है। तो बेटा इस प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रोविंस के पास अगर आप देखेंगे तो अस्कई चीन वाला पार्ट आता है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। आज की डेट में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। इंडिया और चाइना दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे के सामने हैं, और बहुत टेंस सिचुएशन है। और ये कहते हैं कि ये जो अस्कई चीन है जिंगजैंग का पार्ट है। जिंगजैंग में सबसे ज़्यादा उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, और ये एक एथनिक ग्रुप है जो इनके यहाँ रहता है। इस पर लगातार ऑपरेशन चलता है, इनको कोई भी इस्लामिक राइट्स नहीं मिले, और बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन इनके साथ किया जाता है। और उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो इनके लिए कुछ कहे। उसके अपोजिट से चाइना वर्ल्ड की सारी इंटरफेरेंस चालू करता है। जैसे म्यांमार से जो रोहिंग्यास मुस्लिम गए थे, इनके लिए उसको इश्यूज क्रिएट थे, वो सपोर्ट करना चाहता था, उनके साथ जातियां हो रही हैं। तो जिंगजैंग प्रोविंस में जो ये कर रहा है, क्या वो जातियां नहीं हैं? जो पीओके के बारे में और जेएंडके के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, वो हमेशा कहता है कि जो इनके यूनियन टेरिटरीज़ हैं लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, अब वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत होते हैं। तो पहले खुद चाइना को देखना चाहिए वो कितने ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, उसके बाद किसी और को बोलना चाहिए। तो हुआ ये, कुछ स्टोरी इस तरह चलती है कि अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक लेजिस्लेशन लाए हैं जिसको बोलते हैं उइगर मुस्लिम्स के लिए आया है। ये उइगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट है, और इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया कि वीटो लगा के इसको साइन कर दें और एक लॉ की तरह से पास कर दें। अब इसमें टाइम लगेगा। और इसके बाद ये रिपोर्ट है कि उइगर मुस्लिम्स जो हैं जिंगजैंग प्रोविंस में रहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये एस्टीमेट लगाया है तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डिटेन कर दिया गया है। आपको पता है जब ये बेटा किसी को डिटेंशन कैंप में ले जाते हैं तो उसकी हालत बहुत बुरी कर देते हैं बिल। और ये कहता है, इस बिल में ये कहा गया है कि यूएस की कंपनी या इंडिविजुअल जो जिंगजैंग रीजन में काम कर रहे हैं वो कोई भी प्रोडक्ट जो बनेगा अपने पास नहीं यूज़ करेंगे, जो फोर्स लेबर इनकी यूज़ करके बनाया जाएगा। चाइना ने सीधे इसको डिनायल कर दिया। उन्होंने कहा वो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, जो कि एक फॉल्स भी हो सकता है। और इस वक्त यूएस से ऑलरेडी कंसर्न है कोरोना के बाद, तो इसके पास कई सारे इश्यूज आ गए। हांगकांग वाला इशू आ गया, उसके बाद जो अस्कई चीन में हो रहा है वो इशू आ गया, अब उइगर मुस्लिम्स वाला इशू आ गया। तो अब यूएस एक मौका ढूंढ रहा है, जो उसे मौका मिलता जा रहा है, और हमारे रीजन में टेंशन क्रिएट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ऑलरेडी इंडिया और चाइना खुद ही आपस में अपनी टेंशन नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे। उइगर मुस्लिम्स हैं कौन बेटा, अब इनके बारे में आप जान लीजिए। उइगर मुस्लिम्स जो हैं ये बेटा टर्किक एथनिक ग्रुप है। इनका मेन ट्रेस जो है सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में पाया जाता है। 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एथनिक कम्युनिटीज़ चाइनाज में रहती हैं, बट इनको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, इस्लाम इन्हें फॉलो नहीं करने देते, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। उइगर मुस्लिम एथनिक कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज़ की तरह है चाइना में, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी जिंगजैंग प्रोविंस में रहती है। ये उज्बेकिस्तान और कायरिस्तान और कजाकिस्तान में भी रहते हैं। इसके बाद इनके लिए क्या किया गया, ये एक बिल लाया गया है, और ये कह रहे हैं, चाइना कह रहा है कि इन्होंने बस री एजुकेशन कैंप लगाया है। आप सबको पता है डिटेंशन कैंप का इनके लिए क्या मतलब है। इसके बाद सैंक्शंस लगाए गए हैं कई सारे इन पर, इनको कोई काम नहीं किया जाने देते हैं। और उसके बाद इन्होंने भी कह दिया है, यूएस ने भी कहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा डिटेंशन कैंप में हैं। यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं उन पर कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लगे हुए हैं। ये बिल ये भी बताता है कि यूएस फर्म जो हैं वो अब किसी भी पार्ट को यूज़ नहीं करेंगी जो इस फोर्स लेबर को लिखा के बनेगा। इस्लाम इनकी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो इसे फॉलो नहीं करने दिया जाता। पाकिस्तान चुप रहता है, अदर इस्लामिक स्टेट इसके लिए नहीं बोलते, बाकी इंडिया के कंसर्न में बहुत बोलते हैं। तो आज देखते हैं आगे क्या एपिसोड बनता है, क्या पिक्चर बनती है। अभी जो है वो यही है। और दूसरा ये है कि आज की डेट में जो टेंशन है, ये एक एक्सक्यूज़ और एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूएस देख रहा है, अदर कंट्रीज़ देख रही हैं, और होपफुली इंडिया और चाइना के बीच में भी जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए अच्छा है, क्योंकि वॉर कहीं पर भी एक सॉल्यूशन नहीं होती किसी चीज़ का। ऑलरेडी हम
एक हिडन एनिमी से पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, तो टेंस सिचुएशन कहीं न कहीं हमारे लिए खतरनाक है। दूसरा, कोविड-19 के लिए हमारे अनलॉक स्टार्ट हो चुका है। हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जा चुके हैं, तो प्लीज़ अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे लाइक करें, फेसबुक लिंक देखें। आप जितना इसे शेयर करेंगे उतना आपको भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी होगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।